हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में साइंस वाला सचिन पटेल। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज ट्रिक टू रिमेंबर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आती है, सर सीक्वेंस कैसे याद रखें, अल्फा बीटा गामा ए बी सी की वैल्यूज़ कैसे याद रखेंगे। तो आज इस वीडियो की मदद से मैं आपके इस डाउट को क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले यूनिट सेल के साथ। यूनिट सेल क्या होता है? किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे छोटा यूनिट, उसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। अब यूनिट सेल 4 टाइप के होते हैं, सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एज सेंटर्ड। सो हमें पढ़ना है कि जो 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स है उसको हम कैसे याद रखेंगे। सो आप देख सकते हो हमने क्यूब कंसीडर किया है। इस क्यूब में हमने एज लेंथ ली है ए, बी और सी। अब ये जो एज लेंथ है ये वैरी भी होती है, किसी बुक में यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये जो अल्फा बीटा गामा एंगल बताए हैं उसे कैसे याद रखना है। सो अब जैसे कि मेरे पास 3 साइड्स हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। इसी तरह से मैं 3 एंगल भी लिख लेता हूं सीक्वेंस में, अल्फा बीटा एंड गामा। सो अब जब मैं बात करता हूं ए और बी की, मतलब मुझे एंगल चाहिए ए और बी के बीच का। सो ए और बी को छोड़ के कौन सा है? गामा, मतलब इनके बीच का जो एंगल आएगा वो आ जाएगा गामा। अब बात करते हैं बी और सी के लिए। सो बी और सी के लिए भी हमको ऐसे ही करना है। बी और सी इसको छोड़ के क्या है हमारे पास? ए के सामने क्या है? अल्फा। तो इसके बीच का एंगल हो जाएगा अल्फा। और इसी तरह से हम लोग बात करेंगे ए और सी की। ए और सी को छोड़ के बी है, बी के सामने क्या है? बीटा। सो इनके बीच का एंगल आता है बीटा। सो आप इसका सीक्वेंस कोई भी लीजिए, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बिटवीन ए एंड बी द एंगल विल बी गामा, बिटवीन बी एंड सी द एंगल विल बी अल्फा एंड बिटवीन ए एंड सी द एंगल विल बी बीटा। सो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमको सबसे पहले समझना होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सी ट्रिक है और किस ट्रिक की मदद से हम लोग वो 7 क्रिस्टल सिस्टम को आसानी से याद रख सकते हैं वहां पे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब मेन टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि ट्रिक क्या है। सो जो 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम्स हमको याद रखनी है, उसके लिए आपको जो सीक्वेंस याद रखना है दैट सीक्वेंस इज CTOTHMT। व्हाट इज द सीक्वेंस? CTOTHMT। तो ये सीक्वेंस अगर आप याद रखते हो तो आपको इनके करस्पॉन्डिंग नाम रखना भी बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे कि पहला है C, जिसका मतलब होता है क्यूबिक। नेक्स्ट इज T, which stands for tetragonal. Next is O, which is orthorhombic. Okay, this is the third one. Fourth is T again. So this T is for trigonal, जिसे हम लोग rhombohedral भी कहते हैं। अगला आता है H, जिसे हम लोग कहेंगे hexagonal. Next is M, which stands for monoclinic. And the last one is T again, जिसका आता है ट्राइक्लिनिक। सो इस तरीके से CTOTHMT इसको यूज करके आप इस 7 नाम को काफी आसानी से याद रख सकते हो। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, CTOTHMT। सो इट इज वेरी इजी टू राइट द 7 नेम्स। अब बात आती है दोस्तों इनके एक्सियल डिस्टेंसेस की। सो आपको कैसे याद रखना है? देखो, पहले के लिए A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी आएगा। दूसरे के लिए आएगा A इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। और तीसरे के लिए आएगा A नॉट इक्वल्स टू बी विच इज नॉट इक्वल्स टू सी। अब ये अगर आप पहले 3 सीक्वेंस याद रख लेते हो तो यही जो 3 सीक्वेंस है वो आगे आपको रिपीट करना है। मतलब चौथे के लिए भी आ जाएगा A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। नेक्स्ट के लिए आएगा A इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी एंड लास्ट वन विल बी A not equals to B not equals to C। इसका हम लोग बाद में देखेंगे। We will discuss about the triclinic in the latter part। So पहले 3 ये लिखना है, उसके बाद के 3 में भी वही रिपीट हो जाएगा। अब इनके जो एक्सियल एंगल्स है इन्हें कैसे याद रखना है? सो एक्सियल एंगल को याद रखना भी बहुत आसान है दोस्तों। जो हमारे पास पहला है दैट इज अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा एंड दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट अगेन सेम, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तीसरा भी सेम है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा एंड दैट इज अगेन इक्वल्स टू 90। सो पहले तीनों जो है ना वो सेम है।
ओके, सो इसलिए इनको याद रखना भी बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद जो आता है दैट इज अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा विच इज नॉट इक्वल्स टू 90। मतलब पहला नॉट इक्वल आपको फोर्थ के लिए मिलेगा। पहले तीनों में यू विल गेट अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड इन द फोर्थ वन you will get alpha equals to beta equals to gamma which is not equals to 90. Now जो 120 डिग्री वाला कंसेप्ट आता है वो आपको मिलेगा फिफ्थ वाले में। सो वहां पे हम लिखते हैं अल्फा इक्वल्स टू बीटा दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड यू कैन से गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो काफी बार आता है मन में कि सर ये 120 डिग्री कब आता है। सो अगर आप इस सीक्वेंस से जाओगे तो आपको फिफ्थ वाले में वो मिलेगा। नेक्स्ट आता है मोनोक्लिनिक। इसके लिए जो सीक्वेंस है वो है अल्फा इक्वल्स टू गामा दैट इज इक्वल्स टू 90, और यहां पे बीटा जो है वो नॉट इक्वल्स टू 90 रहेगा वहां पे। ओके, सो अब आप एक चीज यहां पे नोटिस कर सकते हो, वो चीज ऐसी है कि जो पहला क्यूबिक है उसके लिए तीनों साइड भी सेम है और उसके लिए तीनों एंगल भी सेम है। सो इसलिए हम लोग क्यूबिक को सिमेट्रिकल सिस्टम भी कहते हैं। ओके, इसके लिए तीनों एज लेंथ सेम है और तीनों एक्सियल एंगल्स जो है वो भी आपको सेम ही मिलेंगे दैट इज 90 डिग्री। अब बात करते हैं लास्ट वाले की दैट इज अ ट्राइक्लिनिक। ओके, इसलिए कहा था कि बाद में क्योंकि वो अलग है। यहां पे जो एक्सियल डिस्टेंस है दैट इज ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी आएगा, और यहां पे जब हम लोग एंगल की बात करेंगे ओके इन दैट केस अल्फा इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री आएगा। सो ये कैन से यहां पे सिमेट्रिकल कुछ भी नहीं है। सो इसलिए ट्राइक्लिनिक को हम लोग अनसिमेट्रिकल भी कहते हैं। सो द फर्स्ट क्यूबिक इज सिमेट्रिकल एंड दिस ट्राइक्लिनिक इज अनसिमेट्रिकल। सो दोस्तों आप देख सकते हो इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसानी से आप इन सीक्वेंस को याद रख सकते हो। सिर्फ क्या याद रखना है, CTOTHMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो दोस्तों ये जो टेबल है ये टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई ये सिस्टम के लिए आपको लिखना है एक्सियल डिस्टेंसेस क्या है, एक्सियल एंगल क्या है। सो आप इस टेबल को इस तरीके से याद रखे काफी आसानी से वहां पे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों एग्जाम्पल्स की। हमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए, ज्यादा नहीं, एक एक दो दो भी अगर आपको पता है तो बहुत है। जैसे क्यूबिक के लिए हमारे पास एग्जाम्पल आता है NaCl, नेक्स्ट KCl आ जाएगा। नेक्स्ट टेट्रागोनल के लिए मेरे पास है SnO2, नेक्स्ट TiO2 भी चलेगा। अगला जो है ऑर्थोरोम्बिक, इसके लिए सबसे बेस्ट जो है सल्फर का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसे हम लोग कहते हैं रोम्बिक सल्फर। आप ये एग्जाम्पल वहां पे याद रख सकते हो, या फिर आप K2SO4 भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है ट्राइगोनल, इसके लिए हमारे पास है CaCO3 एंड नेक्स्ट इज HGS दैट इज जिंक सल्फाइड। नेक्स्ट इज हेक्सागोनल, अ फेमस एग्जाम्पल ग्राफाइट, आपने पढ़ाई होगा वहां पे, हेक्सागोनल लेयर फॉर्म में होता है, और साथ ही साथ आपके पास ZnO भी है दैट इज जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट मोनोक्लिनिक के लिए सल्फर का एक और एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसे हम लोग मोनोक्लिनिक सल्फर ही कहते हैं वहां पे। सो यू कैन रिमेंबर दिस एज वेल। एंड फॉर द लास्ट वन दैट इज ट्राइक्लिनिक वन, यू कैन रिमेंबर वन एग्जाम्पल एज K2Cr2O7 विच इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। एग्जाम्पल्स काफी सारे हैं ओके, बट ये जो एग्जाम्पल्स हमने देखे दीज आर द रेगुलर एग्जाम्पल्स जो हम लोगों को काफी सारी जगह पे देखने को मिलेंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं ट्रिक क्या था। ट्रिक ऐसा था CTOTHMT, ये सीक्वेंस आपको सिर्फ 2-3 बार रिकॉल करना है ओके, और एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल लिखने के सीक्वेंसेस भी हमने देखे। सो यूजिंग दिस सीक्वेंस यू कैन इजीली रिमेंबर द 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम ओवर देयर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ओके। इसके अलावा अगर कोई कुछ डाउट रहता है काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और बने रहिए हमारे चैनल पे, ऐसे ही छोटे मोटे ट्रिक्स आपके लिए लेके आएंगे सो दैट आपकी पढ़ाई एकदम आसान हो जाएगी। वहां पे मिलते हैं एक अगले वीडियो में दोस्तों।